गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब? हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 9 की। हमने स्टार्ट कर दिया था, रूट और स्टेम हमने पढ़ लिया था। रूट सिस्टम ख़त्म हो गया था, हमने शूट सिस्टम चालू किया था, उसमें स्टेम हमने पढ़ लिया था। अब दो हिस्से बाकी है, लीफ और फ्लावर। ठीक है, फ्रूट में ऐसा कुछ खास होता नहीं है। तो स्टेम पढ़ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं लीफ की ओर। तो स्टार्ट करते हैं लीफ। तो हमने अभी तक बहुत सारी अलग अलग टाइप की लीव्स देखी है, रोज़ देखते हैं हम, राइट। हमारे घर के गार्डन में, प्लांट्स में, आजू बाजू के एरिया में जो ट्रीज होते हैं वहाँ पे, राइट। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इस लीफ को हम क्या बोल सकते हैं या फिर ये अलग क्यों है। तो वो हम इधर पढ़ेंगे। तो जब आप गार्डन में जाते हो तो आप घास देखते हो, तो उस घास का शेप कैसा होता है? इट इज़ एन नैरो शेप, छोटे छोटी लीव्स होती है, राइट। तो उसे क्या बोला जाता है? इट शेप इज़ नैरो। पहले शेप्स की बात करते हैं। फिर अगर आपने नींबू का पेड़ देखा है, राइट, लेमन का, तो उसकी लीव जो होती है वो ओवल शेप की होती है। जो अंडा का आकार होता है ना, एग, वैसे होती है। तो दूसरा शेप कौन सा है? ओवल शेप का है। अगर आपने कमल का देखा है पेड़, मतलब प्लांट जो पानी के अंदर होता है, वाटर लिली देखा है, तो उनकी लीफ गोल होती है। तो तीसरा है सर्कुलर, राइट। और कुछ होती है बनाना जैसी, इतनी बड़ी बड़ी ऑब्लोंग, राइट, जिसका कोई फिक्स शेप होता नहीं है, जो बड़ी बड़ी होती है, राइट। बनाना की जो आप बनाना ट्री की जो लीव्स होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, राइट। कुछ तो इतनी बड़ी होती है कि आपके सर के ऊपर से भी चली जाए, तो दे आर कॉल्ड ऑब्लोंग शेप, राइट। तो चार शेप हमने देखे। नैरो जो घास में होती है, ग्रासेस में होती है, कुछ ओवल होती है लेमन में, कुछ होती है गोल वाटर लिली में, और कुछ ऑब्लोंग होती है जैसे कि बनाना में। अब उनकी टिप जो होती है ना ऊपर की, उसमें भी फेरफार होते हैं। जैसे कि पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, तो उसकी टिप ना ऐसे टेपरिंग होती है, राइट, आगे से थोड़ा निकल के आती है, तो इसे बोलते हैं टेपरिंग टिप। जबकि अगर आप नीम का पत्ता देखोगे तो आपको ऐसे एज मिलेंगे, राइट, ऐसे एज मिलेंगे आपको नीम के पत्ते पे। तो ये है उसका सीसो एज होता है, राइट। सेरेटेड लीव्स बोलते हैं। पीपल का होता है वो टेपरिंग बोलते हैं। और एज सीसो, वो पता है आरी आती है काटने के लिए, लकड़ा काटने के लिए, उसके नीचे कैसा होता है? ऐसे ऐसे होता है ना। वैसे ही नीम का पत्ता जो होता है, चाइना रोज जो होता है, उनके पत्ते कैसे होते हैं? ऐसे एज वाले होते हैं, राइट। उनके टिप में ऐसा पीपल की पेड़ के तरह ऐसा टिप नहीं होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए डिफरेंस बिटवीन लीव्स। तो अब आप लीव्स को देख के बता सकते हो कि ये टेपरिंग टिप वाली है या एज नैरे से सेरेटेड टिप है, या फिर इसका शेप जो है वो नैरो है, सर्कुलर है, राइट, ओवल है या ऑब्लोंग है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ से आपको इतना पता चलता है। अब हम प्लांट्स के पार्ट तो पढ़ ही रहे हैं, राइट। हम लोग रूट पढ़ रहे हैं, स्टेम पढ़ रहे हैं, ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। अब वैसे ही हम लीफ के पार्ट पढ़ लेते हैं। तो लीफ का जो पार्ट है उसका सेकंड पैराग्राफ है, और उसका फिगर आपको यहाँ पर 9.12 में दिया गया है, राइट। तो वो देख लेते हैं। तो द लीफ ऑफ अ डिफरेंट प्लांट में लुक डिफरेंट बट मोस्ट लीव्स हैव फ्यू कॉमन थिंग्स। हमने जैसे शूट पढ़ा था पूरा, राइट। एक्सिलरी बर्ड होता है, एक्सिल होता है, एपिकल बर्ड होता है, फिर नोड होता है, इंटर नोड होता है, राइट। ये सारी चीज़ हमने शूट में देखी थी। तो वैसे ही लीफ के पार्ट्स में भी अलग अलग नाम होते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो पहला पार्ट ये है लेमिना। ये जो आपको पूरा ग्रीन कलर का सरफेस दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो फ्लैट सरफेस है ग्रीन कलर का पूरा, उसे बोला जाता है लेमिना, राइट। अब लेमिना जिससे साथ अटैच है, स्टेम और लेमिना को जो अटैच कर रहा है वो है पेटियोल। क्या है उसका नाम? पेटियोल, राइट। ये रहा, आपको फिगर में भी दिया हुआ है पेटियोल। तो पहला पार्ट कौन सा था? ये जो सरफेस है पूरा ग्रीन कलर का फ्लैट सरफेस, उसे क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं। लेमिना को जो स्टेम के साथ जोड़ता है उसे बोलते हैं पेटियोल। ये पेटियोल जहाँ पर ख़त्म होता है, मान लो कि ये एक पत्ता है और ये उसका पेटियोल है और ये स्टेम है, तो ये जो उसका आखिरी पार्ट है ना पेटियोल का, ये वाला, उसे बोलते हैं लीफ बेस, जहाँ पर वो स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ से आप पत्ते को अलग तोड़ सकते हो और स्टेम वहाँ रह जाता है। उसके बीच का जो पार्ट रहता है उसे क्या बोला जाता है? लीफ बेस, राइट। उसके बाद ये जो पेटियोल है ना, वो देखो बीचों बीच में एक लाइन जा रही है पत्ते की, दैट इज़ कॉल्ड मिड रिब। क्या बोला जाता है? मिड रिब बोला जाता है। ये जो पेटियोल है दैट इज़ रनिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ दी लीफ, उसे क्या बोला जाता है? मिड रिब बोला जाता है। और इसी मिड रिब में से देखो, अब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला,
ये सारी वेन्स निकल रही है। क्या निकल रही है? वेन्स बोला जाता है इसको, राइट। तो ये है सारे पार्ट्स के प्लांट्स। अब ये वेन्स क्या करती है, ये जो हमने देखा अभी, ये जो पीटियोल में से निकल रही है ये वाली, ये सब वाली, ये वेन्स क्या करती है, तो हमने आगे पढ़ा था कि नीचे से पानी रूट देता है तो वो लीफ तक पहुंचता है। तो लीफ में पानी पहुंचाने का काम इस वेन्स का है, और ये जब ये लीफ फोटोसिंथेसिस कर लेगी तो खाना भी वापस लेके पूरे प्लांट को पहुंचाने का काम किसका है? इन वेन्स का है, राइट। तो ये थी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फिर से एक बार देख लेते हैं शॉर्टकट में। ये जो फ्लैट सरफेस है वो लेमिना, लेमिना को स्टेम के साथ जोड़ के रखने वाला पेटियोल, पेटियोल का जो बेस होता है उसे बोलते हैं लीफ बेस। पेटियोल आगे बढ़कर लीफ के सेंटर में जाता है, इट रन्स टू द सेंटर ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड मिडरिब, और उसी मिडरिब से निकलती है अलग अलग वेन्स। गॉट इट? तो ये था पार्ट्स ऑफ लीफ। अब हमने जो ये वेन्स पढ़ा, इसका इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि अभी हमने बोला कि ये सप्लाई करती है टू एंड फ्रॉम। पहले पानी पहुंचाएगी रूट से लीव्स तक, फिर खाना लेके जाएगी सारे पार्ट्स तक। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन वेन्स का है। तो वेन्स भी दो अलग अलग टाइप की होती है, वो भी देख लेते हैं, जिसका हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा उसी के ऊपर डेडिकेटेड है, जिसका नाम है वेनेशन, राइट। तो वेनेशन बात कर लेते हैं। तो वेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर एज इन ग्रास, बाम्बू, बनाना, कैनन, पाम्स एंड शुगर केन, द लीव्स इज सेड टू बी पैरेलल वेनेशन। देखो आपको नीचे फिगर दी हुई है ए वाली, आपको ये समझाने के लिए दिया हुआ है कि सिंपल या फिर पैरेलल वेनेशन किसे बोलते हैं। ये एक पत्ता है, इसमें अगर आप वेन्स देखेंगे ध्यान से तो देखिए, एक ऐसा है तो दूसरा एकदम उसके पैरेलल है। अब पैरेलल मतलब आपको मैथ्स में पता है कि जो दो लाइनें साथ में चलती है बट मिक्स कभी नहीं होती है। तो देखो यहाँ से ये जा रही है तो उसके एग्जैक्ट ऊपर एक और है, उसके एग्जैक्ट ऊपर एक और है, उसके एग्जैक्ट ऊपर एक और है, राइट। ये कहीं भी मिक्स नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। अब उसी जगह अगर आप पीपल का पत्ता देखते हो, राइट, तो उसमें ये जो मिडरिब होता है ना, उसमें से एक वेन ऐसे निकलेगी, एक वेन ऐसे निकलेगी, एक वेन ऐसे निकलेगी, एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी। दे वुड फॉर्म एन ग्रुप बनाएंगे पूरा, राइट, नेटवर्क बनाएंगे। तो उसे बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोला जाता है? रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पर आपको मतलब दिया हुआ है कि रेटिकुलेट का मतलब ही नेटवर्क होता है। तो जो पत्ते पैरेलल वेन्स बनाते हैं उसे पैरेलल वेनेशन बोला जाता है, राइट। और जो नेटवर्क बनाते हैं पूरा मिडरिब में से, एक ऐसे एक ऐसे एक इसमें से ऊपर एक नीचे, दे आर कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, राइट। अब हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था रूट्स के बारे में, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो इसके ऊपर से आपको ईजी लगेगा। तो हमने बात की थी कि रूट्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टैप रूट और फाइब्रस रूट, राइट। तो अब तब हमें पता नहीं था कि हमें रूट पता लगाने हो तो क्या करना चाहिए। हमें क्या लगा था कि हमें प्लांट्स को उखाड़ के उसका रूट देखना चाहिए, नीचे देख लेंगे कि भाई पूरा एक बड़ा सा है तो टैप रूट, अगर अलग अलग हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, फाइबर जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? फाइब्रस रूट हो जाएगा। लेकिन अब जब हमने वेनेशन पढ़ लिया है तो वेनेशन क्या कहता है कि जिस प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है उसके रूट कैसे होंगे? फाइब्रस होंगे। और जिस प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें क्या होंगे? टैप रूट होंगे, राइट। तो अब हमें किसी प्लांट्स को उखाड़ कर उसके रूट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सिंपली हमें पता चल जाता है, उसके पत्तों को देख लेंगे तो अगर पैरेलल वेनेशन है दैट मीन्स इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फाइब्रस रूट। इस पेड़ के फाइब्रस रूट ही है, आंखें बंद करके आप बोल सकते हो। अगर उसके वेनेशन में रेटिकुलेट है मतलब कि नेटवर्क बन रहा है वेन्स का, आपको ध्यान से पत्ता देखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वेन्स बहुत छोटी छोटी पतली पतली होती है, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपने वो देख लिया और आपको पता चल गया दैट दिस वेनेशन इज रेटिकुलेट वेनेशन, तो आप उस पेड़ के रूट को बिना देखे ही बता सकते हो कि इट्स रूट्स के इसका रूट कैसा है, इट्स एन टैप रूट, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है। अब वेन्स किस में होती है? पत्तों में होती है, राइट। तो पत्ते भी दो तरह के होते हैं, पहला है सिंपल लीफ, दूसरा है कंपाउंड लीफ। तो वो भी देख लेते हैं कि भाई सिंपल लीफ किसको बोलते हैं और कंपाउंड लीफ किसको बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल भी यहीं पर है। सिंपल लीफ मतलब एक बड़ा पत्ता, पूरा का पूरा जो पत्ता होता है वो वाला, जैसे कि बादाम का पेड़ देखा है आपने, पीपल का पेड़ देखा है आपने, बनियन ट्री देखा है आपने। इन सब के पत्ते जो होते हैं वो एक डाली पे अगर एक पत्ता निकला है तो बड़ा एक ही पत्ता निकलेगा, राइट। फिर दूसरा पत्ता इधर होगा जो कि बड़ा होगा।
अलग अलग पत्ते होंगे, इसे बोलेंगे हम सिंपल लीफ। एक सिंपल लीफ बोलेंगे। अब कंपाउंड लीफ का आपको यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ये देखो, एक पत्ते में से एक पत्ता यहाँ, एक पत्ता यहाँ, एक पत्ता यहाँ, एक पत्ता यहाँ, एक पत्ता, ये देखो, यू कैन सी मैनी लीव्स ओवर हियर, छोटे छोटे लीव्स दिख रही है आपको, राइट, जैसे कि नीम के पत्ते में होते हैं, राइट, ग्रीन प्लांट्स में जो नीम पेड़ होता है हमारे पास, नीम लिमड़ो, दिस लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। अब देखो ये एक बड़ा पत्ता सिंगल है तो इसे सिंपल लीफ बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारी लीफ छोटी छोटी अटैच है तो इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ, राइट। तो ये भी एक डिफरेंस आपको पता चल गया। तो हमने लीफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। पहले पैराग्राफ में उसके शेप के बारे में पढ़ा, नैरो होती है, ऑब्लॉन्ग होती है, ओवल होती है, राइट, ये सब हमने उसके शेप्स पढ़े। फिर हमने उसके टिप्स के बारे में पढ़ा कि भाई टैपरिंग टिप होती है, आगे जाके थोड़ा पॉइंटेड होता है। फिर हमने देखा कि एज वाले होते हैं, सेरेटेड टिप होती है, राइट, एज जो हम आरी बोलते हैं काटने की, वैसा होता है। फिर हमने लीफ के पार्ट्स के बारे में बात की, लेमिना देखा, पेटियोल देखा, लीफ बेस देखा। फिर पेटियोल जो है वो पत्ते में आगे बढ़ के मिड रिप बनता है। फिर मिड रिप के बीच में से क्या निकलती है, वेन्स निकलती है। तो उस वेन्स के भी हमने दो टाइप देख लिए, सिंपल वेनेशन है, मतलब जो पैरेलल वेनेशन था वो, और रेटिकुलेट वेनेशन। उसके ऊपर से हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि भाई अगर सिंपल वेनेशन है तो मतलब कि पैरेलल वेनेशन है तो रूट कैसे होंगे, फाइब्रस होंगे, और अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो रूट्स कैसा होगा, टैप रूट होगा। उसके बाद हमने दो अलग अलग लीफ भी पढ़ लिए। पहला टाइप कौन सा था, द फर्स्ट वो सिंपल लीफ, जो एक बड़ा सा लीफ होता है, जैसे कि बनियन ट्री होता है, बादाम के पेड़ का होता है, एक सिंपल बड़ा लीफ होता है। जबकि यहाँ पर जो है कंपाउंड लीफ में क्या होता है, छोटी छोटी नेटवर्क बनी जाती है लीव्स की, राइट, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। तो ये सब हमने अभी तक पार्ट्स पढ़े हैं। अब हम उसका मेन फंक्शन देख लेते हैं लीफ का, जो कि अब तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। जब भी लीफ की बात आती है तो एक ही चीज़ होती है कि उसका मेन फंक्शन कौन सा है। उसका मेन फंक्शन है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो वो क्या करता है, खाना बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, राइट। तो ये रहा उसका पैराग्राफ फंक्शन ऑफ लीफ में। द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडरगो ए केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, हेल्प्स द रिएक्शन बाय ट्रैपिंग सनलाइट विच प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में एनर्जी होती है, लगती है, तो वो एनर्जी यहाँ पर कौन पूरी करता है, सनलाइट ख़त्म करती है। जो चीज़ बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे हमें आटा बनाना है, राइट, तो हमें आटा चाहिए, तेल चाहिए, रोटी बनानी है तो हमें आटा चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए, उसको हम आटा गूँधेंगे, हमें आग भी चाहिए, एनर्जी, उसके बाद हमारी रोटी पकेगी। तो जो आटा, तेल, नमक था वो क्या था, रॉ मटेरियल्स थे। तो प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स कौन से लगेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से। कौन लेगा, स्टोमेटा, लीफ का नाक बोला जाता है, राइट। स्टोमेटा जो छोटे छोटे होल्स होते हैं लीफ के ऊपर, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। पानी कौन पहुंचाएगा, रूट्स पहुंचाएगा। तो दो मेन चीज़ जो चाहिए वो मिल गई, एनर्जी सनलाइट में से मिल रही है। फिर खाना तैयार हो जाएगा। खाना क्या बनता है उनका खाना बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हवा में छोड़ देंगे और ग्लूकोज अपने लिए थोड़ा यूज़ करके बाकी का स्टोर करेंगे, जिसे हम खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, राइट। तो ये है प्लांट्स का मेन फंक्शन। ये है आपकी फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन। अभी सिर्फ नाम दिया हुआ है, जब आप 7th 8th में आओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, पानी का फॉर्मूला H2O, ग्लूकोज का C6H12O11 फॉर्मूला, ये सब आएगा, राइट। लेकिन अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स की 3 मेन फंक्शंस कौन से हैं। तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग फूड, खाना बनाना। दूसरा है इंटरचेंजिंग ऑफ गैसेज विथ एयर। इंटरचेंजिंग ऑफ गैस मतलब क्या हो गया कि जब खाना बनाता है तो अंदर कौन सा गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जब खाना बन जाता है तो हवा में कौन सा गैस छोड़ देता है, वो ऑक्सीजन छोड़ देता है, राइट। तो इंटरचेंजिंग ऑफ गैस हो गया, एक लेके दूसरा दे दिया। तीसरा है थ्रोइंग आउट वाटर वेपर। अब जब इतना खाना बना रहा है, इतना काम कर रहा है, तो थोड़ा बहुत पसीना तो उसको भी आएगा, थोड़ा बहुत वेस्ट उसका भी बनेगा, तो वो भी लीव्स के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में छोड़ देता है। तो ये है 3 मेन फंक्शंस लीव्स के, राइट। अब हमने आगे रूट्स के 3 मेन फंक्शन और 2 एक्स्ट्रा स्पेशल फंक्शंस की बात की थी। हमने स्टेम में भी यही देखा था कि 3 मेन फंक्शन के अलावा 2 और फंक्शन वो करता है स्पेशल। तो वैसे ही यहाँ पर भी लीफ जो है वो इन 3 फंक्शंस के अलावा 2 और सब स्पेशल फंक्शंस प्रोवाइड करता है। पहला है सम लीव्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड सम लीव्स डिफेंड।
तो जैसे हमने स्टेम में टेंड्रिल्स की बात की थी, राइट, कि भाई स्टेम में से एक ग्रीन कलर का एक और जॉइंट निकलता है जो आजू बाजू के चीज़ पे लपेट के ट्री को सपोर्ट देता है। तो अगर वो चीज़ स्टेम से निकल रही है तो उसे स्टेम टेंड्रिल बोला जाता है। लेकिन अगर वही सेम चीज़ लीफ में से निकले तो उसे क्या बोला जाता है, लीफ टेंड्रिल बोला जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है पी मतलब वटाना, मटर जो होता है राइट, ग्रीन कलर का, उसके लीव्स में से क्या निकलते हैं, टेंड्रिल्स निकलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये लीफ का पार्ट है, वहाँ से टेंड्रिल निकल रहा है, राइट। स्टेम में से नहीं निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, लीफ में से निकल रहा है। किसके लिए निकल रहा है, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, राइट। तो ये हो गया उसका पहला स्पेशल फंक्शन। ऊपर के 3 तो करने ही है उसको बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन उसके अलावा ये है उसका पहला एक्स्ट्रा स्पेशल फंक्शन। अब उसके अलावा दूसरा फंक्शन कौन सा है स्पेशल उसका, दैट डिफेंड करती है, राइट। क्या करती है, बचाती है पूरे प्लांट को। कैसे, तो हर एक प्लांट में आपको पत्ता ऐसा ग्रीन कलर का ही मिले ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपने कैक्टस देखा होगा, राइट, जो रण में ग्रो होता है, डेजर्ट्स एरिया में ग्रो होता है, उस पर आपने बहुत सारे ऐसे ग्रीन कलर का स्टेम होता है, फिर आपने उसके ऊपर डायरेक्ट क्या देखे होंगे, कांटे देखे होंगे। तो असल में ये कांटे क्या है, दे आर मॉडिफाइड लीव्स। जी हाँ, वो क्या है, पत्ते ही है, लेकिन वो मॉडिफाइड हो गए हैं, उनको ऐसा शेप मिला है थ्रोन्स का, वो एकदम नुकीले हो गए हैं। ये पत्ता ही है, ये जो आपको यहाँ पर कांटे दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, दे आर लीव्स, बट वो पत्ते के रूप में नहीं आ पाए और वो थ्रोन्स बन गए। उसके 2 मेन रीज़न है। पहला, पत्ते जो बड़े होते हैं उसमें से पानी का लॉस ज़्यादा होता है। अब रण में जो प्लांट ग्रो हो रहा है उनको वैसे ही पानी नहीं मिल रहा है, तो अगर ये पत्ते पानी और बिगाड़ेंगे तो वो प्लांट जो है वो ठीक से जी पाएगा नहीं, ठीक से ग्रो हो पाएगा नहीं, राइट। तो पहला काम क्या करता है ये कांटे, लॉस ऑफ वाटर बचाते हैं, राइट, पानी को लॉस होने देते नहीं है। दूसरा मेन चीज़ है डिफेंस, कि भाई अगर ग्रीन पेड़ होगा तो ऊँट खा लेगा उसको, राइट। ऊँट की गर्दन लंबी होती है तो वो किसी को भी चबा लेगा। अगर किसी पेड़ के ऊपर कांटे नहीं होंगे तो कोई भी जानवर उसको खा लेगा, राइट, क्योंकि वो तो खाते ही प्लांट्स हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं, राइट, वो प्लांट्स के ऊपर ज़िंदा रहते हैं। तो अगर कैक्टस के पास कांटे नहीं होते और एक तो उसमें पानी भी कम मिल रहा है तो कोई भी प्लांट उसको, कोई भी एनिमल उसको खा लेता। लेकिन उसके ऊपर कांटे हैं डिफेंस के लिए, जैसे ही कोई एनिमल मुंह मारेगा तो उसको कांटे चुभेंगे और वो उसको खाएगा नहीं, मतलब कि कैक्टस ज़्यादा जी पाएगा, राइट। तो वो जो स्पाइंस या फिर वो थ्रोन्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए है। वो मॉडिफाइड है, असल में क्या होता है वो, दे आर लीव्स, ओरिजिनली वो पत्ते ही है और उनका शेप और फंक्शन थोड़ा अलग है, राइट। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। लीफ पढ़ लिया है, फ्लावर अगले वीडियो में लेंगे तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको लास्ट वीडियो का और इस वीडियो का दोनों का होमवर्क एक साथ भेज रहा हूँ, तो आप कर लीजिएगा, राइट। कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए। वीडियो देखते रहिए, होमवर्क करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।